दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली है। हजरत निजामुद्दीन औलिया ये किसका गुरु था? तो ये दो आदमी का गुरु था। एक था अमीर खुसरो। कौन था? अमीर खुसरो, जिसको हम लोग हिंदुस्तान का तोता, तूतिए ए हिंद के नाम से जानते हैं। और एक आदमी और था, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। ये दोनों का गुरु कौन था? हजरत निजामुद्दीन औलिया। और हजरत निजामुद्दीन औलिया ने ही कहा था हुजूर अभी दिल्ली दूर है। और इसका एक और कथन है, हजरत निजामुद्दीन औलिया ने अलाउद्दीन खिलजी से कहा था कि खिलजी तुम हमारे पे आक्रमण करेगा, हमारे घर में 10 दरवाज़ा है, तुम एक दरवाज़ा से आक्रमण करेगा तो दूसरे दरवाज़ा से हम निकल जाएंगे। तो ये कथन भी किसका था? हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो आमिर खुसरो और मोहम्मद बिन तुगलक का गुरु था। मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग पागल बादशाह, स्वप्नशील बादशाह, विद्वान मूर्ख के नाम से हम लोग जानते हैं, रक्त पिपासु सुल्तान के भी नाम से जानते हैं। अजमेर को हम लोग राजस्थान का हृदय कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में कौन सा जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? अब देखिए, जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है पूछ रहा है, तो कान खोल करके आराम से आप सुनिए, एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाइए। हवा महल, तो हवा महल कहाँ है? जयपुर में है, तो ये भी ऐतिहासिक महल है। कनक वृंदावन, अच्छा ये महल नहीं है, ये क्या है? ये महल नहीं है, ये क्या है? ये वृंदावन एक प्रकार का क्या है? वन जीव अभ्यारण्य है कनक वृंदावन। जयपुर फोर्ट मतलब जयपुर का किला, ये भी कहाँ है? ये भी ऐतिहासिक है। जोधाबाई पैलेस, ये भी कहाँ है? जयपुर में है। तो कनक वृंदावन ये महल नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग थोड़ा सा और आपको मैं बताता हूँ। अगर बात जब हो हवा महल का, तो आप लोग याद रख लीजिएगा कि हवा महल में पूछेगा कितना मंजिल है, तो हवा महल में टोटल 5 मंजिल है। कितना मंजिल है? 5 मंजिल है। पाँचों मंजिल का नाम आप याद रख लीजिए। पहला मंजिल को हम लोग कहते हैं शरद मंदिर। क्या कहते हैं? शरद मंदिर। दूसरा मंदिर को हम लोग कहते हैं रत्न मंदिर। तीसरा मंदिर को हम लोग कहते हैं विचित्र मंदिर। चौथा मंदिर को हम लोग मंजिल को हम लोग कहते हैं सूर्य मंदिर। पांचवा मंदिर को हम लोग कहते हैं हवा मंदिर। क्या कहते हैं? हवा मंदिर। अच्छा दोस्तों, इसी सूर्य मंदिर को हम लोग प्रकाश मंदिर भी कहते हैं, आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो इस प्रकार टोटल हवा महल में टोटल 5 बिल्डिंग है। क्या है? 5 बिल्डिंग है। पांचों बिल्डिंग का नाम मैंने आपको बता दिया। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। देखिए सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है, यही सब क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपको PDF चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99 और वहाँ से आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन कराऊंगा किरण पब्लिकेशन का बुक का। अभी मैंने BSc का जो तैयारी करवा रहा हूँ वो मैं करवा रहा हूँ किरण पब्लिकेशन का बुक से, और मध्यकालीन भारत से हमने इतिहास का शुरुआत किया है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, तारीख़ मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? देखिए एक नाम आ गया, याहिया सरहिंदी। क्या नाम आया? याहिया सरहिंदी। ये किसके दरबार में था? तो दोस्तों याहिया सरहिंदी जो था वो किसके दरबार में था? ये था लोदी वंश के शासनकाल में था। किसके शासनकाल में था? तो लोदी वंश के शासनकाल में था। और किसके लोदी वंश में किसके शासनकाल में था? तो मुबारक लोदी के काल में था। किसके शासनकाल में था? मुबारक लोदी के काल में था। और इन्होंने तारीख ए सरहिंदी नामक बुक लिखा। कौन लिखा? याहिया सरहिंदी ने लिखा। तो ये किसके दरबार में था? तो मुबारक लोदी के दरबार में था। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या सही हो जाएगा? लोदी वंश इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। और भी मैं आपको कुछ क्वेश्चन बताता हूँ। अगर पूछे फुतुहात ए फिरोज शाही पूछेगा कि इसका रचना किसने किया है? तो इसका रचना किया है जियाउद्दीन बर्नी ने। किसने किया है? जियाउद्दीन बर्नी ने किया है। वही अगर आपसे पूछे कि फुतुहात ए फिरोज शाही का जो लेखक है वो कौन है? खुद फिरोज शाह तुगलक है। कौन है? FST फिरोज शाह तुगलक है। ये इसका आत्मकथा है। और तारीख ए फिरोज शाही जब कहेगा, तारीख ए फिरोज शाही, ये किया है जियाउद्दीन बर्नी। ये जियाउद्दीन बर्नी वही व्यक्ति है जिन्होंने कहा था कि कटे हुए सर से रक्त का बूंद टपक ही रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी का सिर से मुकुट छीना और पहन लिया। तो जलालुद्दीन खिलजी का हत्या किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो इन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
तारिक ए मुबारक शाही का लेखक याहिया सरहिंदी निम्नलिखित में किसके शासनकाल में था? अभी अभी मैंने आपको बताया था, ये लोधी वंश के कार्यकाल में था। किसके कार्यकाल में था? मुबारक लोधी के कार्यकाल में था। तो और ये उस समय लोधी वंश चल रहा था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो बता के भी किए थे, इसलिए ज़्यादा नहीं बताएंगे। 5वां नंबर का प्रश्न है, तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन है? तो तुगलक वंश का स्थापना सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि तुगलक वंश का स्थापना कब हुआ था। तो तुगलक वंश का स्थापना हुआ था 1300 ईस्वी से लेकर के 1414 तक चला था। 1414 तक चला था। लगभग 94 वर्ष तक शासन किया था तुगलक वंश ने। और दिल्ली सल्तनत में सबसे लंबे वर्षों तक शासन करने वाला वंश कौन सा था? तुगलक वंश था, जिसका स्थापना किसने किया था? जीएसटी। जीएसटी का मतलब जीएसटी नहीं, गयासुद्दीन तुगलक किसने किया था? गयासुद्दीन शाह तुगलक ने किया था। किसका स्थापना किया था? तुगलक वंश का। और गयासुद्दीन तुगलक का बेटा कौन था? एमबीटी, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद गद्दी पर बैठा था एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक, जो इसका चचेरा भाई था। मोहम्मद बिन तुगलक का बचपन का नाम क्या था? जूना खां नाम था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा, चूंकि आपको पूछ रहा है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक, तो तुगलक वंश का जो अंतिम शासक था वो कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद था। कौन था? नसरुद्दीन मोहम्मद। खोजिए ऑप्शन में आपको कहाँ दिख रहा है? तो ऑप्शन में इनमें से कहीं नहीं दिख रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 हो जाएगा। नसरुद्दीन मोहम्मद ऑप्शन में कहीं नहीं दिख रहा है, इसलिए इनमें से कोई नहीं आंसर सही होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है? हम लोग जानते हैं कि जो चार मीनार जो है वो कहाँ है? वो हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में है। अगर पूछे चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुली कुतुब शाही, कुली कुतुब शाही ने किसका निर्माण किया था? चार मीनार का निर्माण किया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि अगला प्रश्न है, राजा सवाई जय सिंह द्वारा प्रथम वैधशाला कहाँ स्थापित की गई थी? अच्छा, प्रथम वैधशाला पूछ रहा है कि यानी कि जंतर मंतर। जंतर मंतर पूछ रहा है कि जयपुर में कहाँ स्थापित किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों? इसका स्थापना किया गया था जयपुर में किया गया था। प्रथम वैधशाला यानी जंतर मंतर का स्थापना किया गया था। कहाँ किया गया था? भारत में किया गया था। तो अगर पूछेगा कि टोटल कितना जंतर मंतर है, तो टोटल 5 जंतर मंतर है। कितना? टोटल 5 जंतर मंतर है। कहाँ कहाँ पे है? एगो जयपुर में खुद है। सवाई राजा जय सिंह कहाँ का था? जयपुर का था। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। टोटल जंतर मंतर एगो दिल्ली में है, एगो दिल्ली में है, 2 हो गया। तीसरा कहाँ है? तीसरा मथुरा में है। चौथा वाराणसी में है। 5वां उज्जैन में है। टोटल जंतर मंतर पूछे कितना है, तो 5 जगह का नाम मैंने आपको बता दिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? देखिए किसका मकबरा कहता है कि भारत में नहीं है? औरंगजेब का मकबरा। औरंगजेब का मकबरा महाराष्ट्र के खुलदाबाद में है, ये भारत में है। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में, ये भी है। अकबर का मकबरा कहाँ है? अकबर का भी मकबरा आगरा के आरामबाग में है, ये भी भारत में है। लेकिन जहांगीर का मकबरा कहाँ है? लाहौर के सिकंदराबाद में है। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा? जहांगीर का मकबरा भारत में नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सारा प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो मोहम्मद गोरी का पूछ रहा है कि कौन सा दास ने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त किया था? तो वो किया था दोस्तों बख्तियार खिलजी ने। किसने किया था? बख्तियार खिलजी। इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। जब भी बख्तियार खिलजी का नाम आए, आप इनसे कुछ क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन पूछेगा कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने नष्ट किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय को जो नष्ट किया था, किसने किया था? नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने ही किया था। अच्छा, बख्तियार खिलजी जब बिहार पर आक्रमण किया था, तो उस समय पूछेगा कि बिहार में कौन सा वंश चल रहा था? तो दोस्तों उस समय बिहार में सेन वंश चल रहा था। कौन सा वंश चल रहा था? सेन वंश चल रहा था। इसी सेन वंश का राजा कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह। कौन था? लक्ष्मण सिंह था। जब बख्तियार खिलजी ने आक्रमण किया तो लक्ष्मण सिंह फरार हो गया, ये यहाँ से भाग गया। और दोस्तों इसी लक्ष्मण सिंह के दरबार में एक फेमस व्यक्ति रहता था जिसका नाम था जयदेव।
आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, जयदेव। और जयदेव ने पूछेगा किसका रचना किया है, तो गीत गोविंद पूछेगा, गीत गोविंद किसकी रचना है, तो जयदेव का है। तो आप लोग इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं 10वां नंबर के प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अष्टप्रधान मंत्री परिषद किसके शासनकाल में था। देखिए अष्टप्रधान बोले तो आपको बताना है कि शिवाजी महाराज के दरबार में था अष्टप्रधान। अगर पूछे कि अष्टदिग्गज, अष्टदिग्गज पूछेगा किसके दरबार में था, तो आपको बताना है कृष्णदेव राय। किसके दरबार में था अष्टदिग्गज, कृष्णदेव राय। अगर वही पूछे कि नवरत्न, नवरत्न किसके दरबार में था, तो नवरत्न अकबर और चंद्रगुप्त सेकेंड यानी चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न था। मतलब अकबर और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्न रहता था। जबकि अष्टप्रधान किसके दरबार में था, शिवाजी के दरबार में था। अष्टदिग्गज कृष्ण राय के दरबार में था। नवरत्न तो बता ही दिए हैं अभी। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अगला प्रश्न है काफ़ी शानदार प्रश्न है, इब्न बतूता की भारत यात्रा किसके काल में हुआ था। देखिए दोस्तों, इब्न बतूता जो था वो अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। कहाँ का था, अफ्रीका के मोरक्को का निवासी था। ये किसके काल में भारत आया था, तो ये आया था MBT मोहम्मद बिन तुगलक के काल में भारत आया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सही दिख रहा है, एक बिल्कुल सही दिख रहा है। अच्छा, इब्न बतूता का किताब का नाम पूछेगा क्या है, तो इसका किताब का नाम है रेहला। क्या है, रेहला। और इस रेहला से हमको तुगलक वंश की जानकारी अर्थात मोहम्मद बिन तुगलक की जानकारी हमको मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक को पागल बादशाह, सनकी सुल्तान, रक्त पिपासु सुल्तान, अंतः विस्मयकारी का सुल्तान, इतने नामों से हम लोग इसको जानते हैं। विद्वान मूर्ख, ये सब नाम किसका है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा भी चलाया था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसका बचपन का नाम क्या था, जूना खा था, आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। इसी का चचेरा भाई कौन था, FST फिरोज शाह तुगलक था। सिकंदर लोदी जानबे करते हैं जिन्होंने क्या किया था, आगरा शहर को बसाया था। किसने बसाया था, सिकंदर लोदी ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 12वां नंबर का प्रश्न है, काफी शानदार प्रश्न है, रामानुजाचार्य किससे संबंधित है। रामानुजाचार्य पूछ रहा है कि ये किससे संबंधित है। तो चलिए मैं कुछ आपको बताता हूँ, बात मैं आपको बताता हूँ। चलिए अगर पूछेगा कि अद्वैतवाद, अद्वैतवाद पूछेगा, सिर्फ इसमें अ लगा देगा। क्या लगा देगा, अद्वैतवाद। अद्वैतवाद को आपको लगाना है कि शंकराचार्य। अद्वैतवाद कौन है, शंकराचार्य। अद्वैतवाद का जनक शंकराचार्य है। विशिष्ट द्वैतवाद का जनक पूछेगा कौन था, तो इसका होगा रामानुजाचार्य। रामानुजाचार्य इसका ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगर कहेगा सिर्फ कहेगा द्वैतवाद, सिर्फ द्वैतवाद कहेगा तो माधवाचार्य, सिर्फ द्वैतवाद कहेगा तो माधवाचार्य। और अगर द्वैतावाद अगर 2 बार पूछेगा कि द्वैतावाद, तब आपको बताना है कि निम्बकाचार्य। अगर पूछेगा कि सुधा द्वैतावाद, तब आपको बताना है वल्लभाचार्य। तो आप इतना बात याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है कि सल्तनत काल में अधिकांश अमीर एवं सुल्तान किस वर्ग के थे। दोस्तों सल्तनत काल का बात होगा तो सल्तनत काल में सबसे ज़्यादा दिन तक जो राज किया था, सल्तनत काल में जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 2 चरण में हुआ था। एक हुआ था भारत में अरबों का आगमन, क्या हुआ था, अरबों का आगमन हुआ था। और दूसरा हुआ था तुर्कों का आगमन। जो अरबों का आगमन हुआ था, तो आपको पता है कि अरब का कौन था, MBK मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। इस समय भारत का राजा कौन था, दाहिर था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। तो लेकिन तुर्क में कौन हमला किया था, पहला किया था अलप्तगीन। किसने किया था, अलप्तगीन के बेटा कौन था, सुबुक्तगीन के बाद गजनबी के बाद मोहम्मद गोरी के बाद इल्तुतमिश। तो देखिए अधिकांश समय तक कौन किया है, तो तुर्क ने राज किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। जबकि मोहम्मद बिन कासिम सिर्फ एक ही बार अरब का था, तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तुर्क ने ज़्यादा दिन तक राज किया है। तो ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों गजनवी का अगर पूछेगा कि मोहम्मद गजनवी ने टोटल भारत पर कितना बार हमला किया है, तो टोटल भारत पर 17 बार हमला किया है। प्रोफेसर हेनरी इलियट के अनुसार मोहम्मद गजनवी का
मोहम्मद गजनवी का अगर पूछेगा कि सबसे फेमस आक्रमण कौन सा है, तो 1000 बीसी में इसका 1000 बीसी में कौन सा आक्रमण है, गुजरात का सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे फेमस आक्रमण है। और मोहम्मद गजनवी को भारत में बुतसिकन बताया गया है। क्या बताया गया है, बुतसिकन। बुतसिकन का मतलब होता है मूर्तियों को तोड़ने वाला या मूर्ति भंजक भी हम लोग कह सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था। तो फतेहपुर सिकरी को किसने बसाया था, हम लोग जानते हैं अकबर ने गुजरात जीतने की खुशी में 1571 ईस्वी में फतेहपुर सिकरी में बुलंद दरवाज़ा का निर्माण करवाया था और इन्होंने अपना राजधानी भी यहीं फतेहपुर सिकरी किया था। वो कौन किया था, अकबर ने किया था। अकबर का बचपन का नाम पूछेगा तो जलालुद्दीन था। क्या था, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। लेकिन इसका जन्म कब हुआ था, इसका जन्म हुआ था पूर्णिमा के दिन हुआ था। किस दिन हुआ था, पूर्णिमा के दिन हुआ था। तो शुरुआत में इसका नाम रख दिया गया था बदरुद्दीन। क्या रख दिया था, बदरुद्दीन, क्योंकि बद्र मतलब क्या होता है, पूर्णिमा होता है। लेकिन खतना के समय इसका नाम क्या रख दिया था, जलालुद्दीन। खतना मुसलमानी आप लोग समझ में करते हैं, उस समय इसका नाम जलालुद्दीन रख दिया। यही व्यक्ति आगे चल करके अपना नाना का जो इसका जो टाइटल था, इसका नाना का नाम था मीर अली अकबर जामी, तो उससे अकबर का उपाधि चुरा करके अपना नाम में लगा लिया, तो जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर कहलाया। तो इसका ऑप्शन 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा, अकबर ने और क्या किया था, 1582 ईस्वी में दीन ए इलाही धर्म चलाया था। अगर पूछेगा कि दीन ए इलाही धर्म अपनाने वाला प्रथम हिंदू कौन था, तब आपका आंसर आएगा बीरबल। कौन था, बीरबल। और बीरबल का पूछेगा कि असली नाम क्या है या बचपन का नाम क्या है, तो आपको बताना है महेश दास। क्या बताना है, महेश दास है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है। बीबी का मकबरा को हम लोग दोस्तों कहते हैं दूसरा ताजमहल। क्या कहते हैं, दूसरा ताजमहल कहते हैं। इसको ताजमहल का गंदा नकल भी कहते हैं, ताजमहल का गंदा नकल भी कहते हैं। और बीबी का मकबरा को हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षिण भारत का ताजमहल कहते हैं। इसको कौन बनाया था, इसको कौन बनाया था, तो इसको बनाया था औरंगजेबा ने। किसका नकल किया था, अपना बाप का नकल किया था, शाहजहां का नकल किया था। तो ये औरंगाबाद में अपना बीबी के नाम पर बनाया था। क्या बनाया था, बीबी का मकबरा, जो कहाँ है, औरंगाबाद में है। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अच्छा, अब बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है। अच्छा, और इसका पूछेगा कि औरंगजेब का मकबरा कहाँ है, तो आपको महाराष्ट्र के खुलदाबाद में एक सूफी संत के बगल में दफनाया गया था। औरंगजेब जो था दक्षिण भारत को जीतने में असमर्थ रहा था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि दक्षिण भारत को जीतने वाला प्रथम सुल्तान कौन था, तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, जिसको जनता का चरवाहा दूसरा सिकंदर ए सानी इतने नाम से हम लोग जानते हैं। चढ़ाई कर, घड़ाई कर, ये सब टेक्स्ट किसने लगाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने लगाया था। ये सब बात आप याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, भारत में सबसे ऊंचा दरवाज़ा कौन सा है। अभी अभी मैंने आपको बताया कि गुजरात जीतने की खुशी में अकबर ने 54 मीटर का बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सिकरी में बनवाया था। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। बुलंद दरवाज़ा कहाँ है, फतेहपुर सिकरी में है। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्न में से किसने टाका अथवा रुपया से अभी भी चांदी की मुद्रा का परिवर्तन किया था। देखिए, जो चांदी का मुद्रा था टंका, कौन था, एक था टांका, एक होता है टांका। टांका जो था वो चांदी का मुद्रा था। कौन था, चांदी का मुद्रा था। एक होता है जीतल, जीतल जो है ये तांबा का मुद्रा था। इसको किसने चलाया था, अन्ना जो था, अन्ना नाम का सिक्का किसने चलाया था, तो शाहजहां ने चलाया था। अद्धा और बिख नामक सिक्का पूछा किसने चलाया था, तो FST फिरोज शाह तुगलक ने चलाया था। जबकि रुपया यानी टका नाम का जो सिक्का था किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने चलाया था। आप ये बात याद रख लीजिएगा। और शेरशाह सूरी का बचपन का नाम पूछे क्या था, तो आपको बताना है फरीद खां। क्या नाम था, फरीद खां। और इसके बारे में और भी, इसका मकबरा पूछेगा कहाँ है, तो आपको बताना है बिहार के सासाराम में है शेरशाह सूरी का मकबरा। और शेरशाह सूरी वही व्यक्ति है जिन्होंने विश्व का सबसे बड़ा रोड ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था। आप ये भी बात याद रख लीजिएगा। तैमूर पूछेगा भारत पर कब आक्रमण किया था, तो तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था। आप ये भी प्रश्न याद रख लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की और। अगला प्रश्न आपके सामने में है,
काफ़ी शानदार प्रश्न है। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने प्रारंभ किया था? देखिए दोस्तों, बाजार नियंत्रण प्रणाली बोले या माप तौल प्रणाली बोले या शरीर से मांस निकालने की प्रथा, या घोड़े पर दागने की प्रथा, या चढ़ाई कर या घड़ाई कर, इन सब का शुरुआत किसने किया था? इन सब का शुरुआत किया था अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अच्छा, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं मांस निकालने का प्रथा क्या था। इसके दरबार में जो भी दुकानदार होता था तो अलाउद्दीन खिलजी क्या करता था, बच्चों सबको भेज देता था अनाज टैक्स के रूप में कलेक्शन करने के लिए। तो दुकानदार कम तोलता था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि जो दुकानदार जितना कम तोलेगा उसका शरीर से उतना ग्राम मांस काट के निकाल के लेकर के आना है। इसलिए इसके दरबार में जो दुकानदार था कम नहीं ज़्यादा तोला करता था। इसलिए हम बताए मांस निकालने की प्रथा या सैनिकों का पहली बार हुलिया रजिस्टर किसने करवाया था? तो इन्होंने ही करवाया था। घोड़े पर दागने की प्रथा, बाजार नियंत्रण प्रणाली, इन्होंने महंगाई को कंट्रोल करने के लिए बाजार नियंत्रण प्रणाली अपनाया था। और बाजार नियंत्रण प्रणाली में कहा था कि हमारे यहाँ क्या है, चाहे सुई से छोटा या सुई से भी बड़ा वस्तु सबका मूल्य क्या होगा, फिक्स होगा और एक समान होगा। वो कहा गया था अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजे टकेसर खाजा, यानी रसगुल्ला भी 1 टका में मिलेगा और सब कुछ 1 टका में मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन किसने चलाया था? तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत में दक्षिण आंदोलन किसने चलाया था? वो चलाया था रामानंद ने चलाया था। इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। रामानंद किसके गुरु थे? तो ये कबीर के गुरु थे। आप ये बात याद रख लीजिएगा। अगर पूछेगा कबीर का उपदेश किसमें संग्रहित है, तो बीजक नामक पुस्तक में संग्रहित है। किसमें है? बीजक में है। इसका ऑप्शन 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, निम्नलिखित में किसने दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार किया था? मैंने आपको बताया कि दीन ए इलाही धर्म को चलाया किसने था? अकबर ने चलाया था। कब चलाया था? 1582 ईस्वी में चलाया था। इसको स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? बीरबल था। बीरबल का असली नाम क्या है? तो महेश दास है। क्या है? महेश दास है। इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? ऑप्शन 3 होने वाला है। चलिए ये रहा दोस्तों आज का प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके जितना हो सके अपने दोस्तों में भेजिए। मैं कंप्लीट किरण का सॉल्यूशन करवाऊंगा। मैंने बीएससी का जो तैयारी करवाने का जो सोचा है, मैंने मिडिवल हिस्ट्री से स्टार्ट किया है। आज इसका डे 1 से स्टार्ट है। इससे पहले मैंने खान सर का बुक का कंप्लीट सॉल्यूशन करवा रखा है। आप लोग जाइए उस वीडियो को देखिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर आप सर्च कीजिए इतिहास की दुनिया 99। धन्यवाद।